हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फर्स्ट एंड सेकेंड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। तो हमें दो केस पे बात करना है। एक जब जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे हो, एक जब 15 सेंटीमीटर पे हो। तो दो बार हमें बनाना पड़ेगा। एक 10 सेंटीमीटर पे यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और 15 सेंटीमीटर, 10 और 15। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। पहले गिवन गिवन जो जो है वो लिख लेने से आप क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। गिवन हमेशा लिखना चाहिए। पहला कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला करते हैं। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 10, तो u इज इक्वल्स टू -10। -10 क्यों हुआ? ये रूल है। ठीक है, ये रूल है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जब लेफ्ट हैंड साइड में रहती है कोई भी ऑब्जेक्ट बने या फिर इमेज बने, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो माइनस रहेगी, राइट हैंड साइड में हो तो पॉजिटिव रहेगी। मतलब अगर इमेज जो है मिरर के अंदर होगी तो पॉजिटिव रहेगी, अगर बाहर रहेगी तो नेगेटिव होगी। ठीक है, बाहर मतलब इस साइड। तो करते हैं कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ द कर्वेचर गिवन है, तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर गिवन है हम लोगों को, और फोकल लेंथ क्या होता है उसका हाफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर हम लोग को गिवन है 15 है, सॉरी 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15/2 इज इक्वल्स टू, ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि ये भी इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में। डायग्राम बना के अभी मैं बता देता हूँ और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इज इक्वल्स टू -7.5। डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव हमेशा याद रखना केव बना रहेगा। इस साइड जो है पॉलिश्ड है, इस साइड केव में पॉलिश नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक, अब हम लोग को बोल रहा है जो यू है लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा यू जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा क्योंकि वो जो है रियल है। वो इमेज के अंदर तो नहीं बनेगा। ये हो गया इमेज के अंदर, ये हो गया बाहर। वो इमेज के अंदर तो नहीं बनेगा। तो जैसे यू है, मान लो ये यू है, इसका डिस्टेंस है इसको यू नहीं, इसको आर मान लो। आर है, इसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। यू है, उसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। यू मतलब हमेशा याद रखना डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मिरर से लेकर जहां तक ऑब्जेक्ट लिखा है वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फोकल लेंथ जो होता है वो होता है हाफ ऑफ फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो इसको हम लोग बाय 2 किए, 7.5 आ गया। 7.5 करीबन यहाँ मान लो, ये हो गया एफ, ये हो गया ये। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? यू आर एफ 7.5। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग को नोट करना है तो कर लो। अब देखो, जो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला आपको पता होगा, तो वो होता है 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो हमें साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है। हमें v नहीं पता जो कि हमें निकालना है। इमेज निकालने के बाद ही हम लोग उसका नेचर और मैग्निफिकेशन और पोजीशन निकाल पाएंगे। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f
माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू एफ हो गया माइनस 7.5, तो माइनस 7.5 माइनस 1/-10। माइनस को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो गया -1/7.5, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं। अब हम लोग को सिंपली निकाल देना है 1/v इज इक्वल्स टू, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये 10 इंटू 75 हो जाएगा, तो 75 है ना, और ये इधर 10 इंटू होगा, ये इधर और ये इधर। ठीक है, 10 प्लस 7.5, ये हो गया माइनस, माइनस है यहाँ माइनस, तो v ऊपर चल जाएगा, यहाँ पास कर रहा हूँ देख लो, v इज इक्वल टू 75, यहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 75, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 7.5, तो v इज इक्वल्स टू 75 बाय माइनस 2.5, तो v इज इक्वल्स टू 750 बाय 25। पॉइंट हटाएं तो 10 ऊपर इंटू हो गया। ठीक है, पॉइंट हटाएं तो 10 ऊपर इंटू हो गया, ये माइनस 25 3 टाइम्स 75 0, तो v इज इक्वल्स टू -30। तो ये हो गया हमारा आंसर, v इज इक्वल्स टू -30। अब हम लोग यहाँ पास कर लेते हैं, अब हम लोग इसका बाकी चीज बताएंगे, जैसे कि क्या पूछा है, पोजीशन, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन कहाँ आएगा, ये होगा जो इमेज होगा वो ये भी आपको डायग्राम से बताऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो पीछे जाके पॉज कर लीजिएगा। तो ये हो गया मिरर, ये हो गया ये हो गया यू, ये हो गया एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा v आया था वो आपको याद होगा, तो आया था -30। माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर पॉजिटिव में आता तो यहाँ होता, तो -30 आया था अपना। तो v अप्रोक्स मान लेते हैं, कहीं r जो है 15 है तो उसके डबल होगा, लेकिन उतना तो स्पेस नहीं है, तो v कहीं इधर होगा, तो इस साइड है, तो ये रियल है। अगर अंदर रहता मिरर के तो वो वर्चुअल होता, ये रियल है, ये रियल लाइफ में है, ये जो है बाहर है, मिरर के अंदर नहीं है, तो ये जो होगा वो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी याद रखिएगा, जब भी रियल हो वो इन्वर्टेड ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी लेंस, मिरर का हो गया, लेंस का हो गया, कोई भी में जब भी रियल हो वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो नेचर जो हो गया अपना रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 30 हो गया पोजीशन। और मैग्निफिकेशन, तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u। जो मैग्निफिकेशन होता है वो -v/u होता है, तो माइनस हमारा v आया था -30, तो ये -30/u, u का डिस्टेंस दिया हुआ है -10, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट, m इज इक्वल्स टू -3। जो मैग्निफिकेशन आया वो -3 आया, और कुछ निकालने नहीं बोला है। रियल एंड इन्वर्टेड हो गया नेचर, ये -3 हो गया। पोजीशन जो है वो अपना पोजीशन जो है वो अपना हो गया, सबका हो गया, इसका -10 है, उसका -30 हो गया, -30 है। अब हम लोग को बताना है माइनस, अब सेकंड केस, केस 2।
डाइट कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोशिश करिएगा कि ये सेकंड केस है और आप लोग खुद बना लीजिएगा, फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा कि सही है या गलत। खुद से जब प्रैक्टिस होगा तभी अच्छे से बनेगा। तो एफ तो हम लोग को पता ही था, -7.5 सेंटीमीटर, और जो यू है वो चेंज हो गया -15 सेंटीमीटर। तो वी निकालना है। v इज इक्वल्स टू, सॉरी, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/v इज इक्वल्स टू -1/7.5। ये -15 यहाँ जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/15। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू, ये इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 7 जा 105, 105 प्लस ये हो जाएगा अपना 75.5, इसको ना 75.5 इंटू 15 ही रखते हैं। ठीक है, एक बार इंटू कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग हो जाएगा। 5 2 7 5 35, 37, 5 7 5 2 10 11 1 2.5। ठीक है, ये पॉइंट डेसिमल का यहाँ, तो इसकी वैल्यू भी डाल ही देता हूँ। (112.5). ठीक है, तो ये 15 -15 प्लस 7.5, 1/v इज इक्वल्स टू 7.5 प्लस 7.5 इज इक्वल्स टू 15 होगा। 7.5 ले लेते हैं इसको, -15 प्लस 7.5 पॉजिटिव 7.5। ठीक है, 112.5। अब हम लोग इसको कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू देखो कैलकुलेशन इधर करने की जरूरत ही नहीं थी, 112.5 बाय 7.5, 7.5 इंटू 15 इतना आ रहा था, तो 7.5 तो कट जाएगा। जो ये था ये वैल्यू तो 7.5 इंटू 15 ही है ना, तो ये 7.5 कट जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव में 15 आया, ये कुछ अलग आया है। ठीक है, वो नेगेटिव में था, इसलिए जो था वो लेफ्ट हैंड साइड था मिरर के, ये पॉजिटिव में आया है। तो इसका कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू कितना आया था अपना 15 सेंटीमीटर। अब पूछा है पोजीशन, तो हो गया 15, डायग्राम बना के आप लोगों को बता दिया जाए। 15 आया है, पॉजिटिव में आया है, तो ये मिरर के अंदर होगा, ये होगा वर्चुअल। जो वर्चुअल है वो हमेशा इरेक्ट होता है, याद रखिएगा। देखिए, जो वर्चुअल होता है वो हमेशा सीधा होता है, जो रियल बनता है वो इन्वर्टेड। मतलब क्या इन्वर्टेड? मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, वो यहाँ गया तो फिर फोकल लेंथ से निकलेगा, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो, वैसे तो आप लोग जानते होंगे। ये यहाँ जो ये है ऑब्जेक्ट, ये इन्वर्टेड बन रहा है, ये जो सीधा था ए बी, जो ये ए बी सीधा था वो उल्टा हो जा रहा है, बी ए हो जा रहा है, तो इसी का मतलब होता है इन्वर्टेड। और जब वो रियल बनता है ना तो इरेक्ट रहता है, मतलब सीधा का सीधा ही रहता है। जैसे कि यहाँ है आपका ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगा अंदर में वो भी सीधा ही बनेगा, तो इसका मतलब होता है इरेक्ट। ठीक है, तो जो नेचर है वो है आपका नेचर जो हो गया वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन ये रहा, ये 15 पॉजिटिव में है, ये यू का पोजीशन तो गिवन है, वी का ही पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन की बारी, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u।
इज इक्वल्स टू -15 बाय यू भी -15 ही है 1। ठीक है, तो ये अपना मैग्निफिकेशन भी आ गया। अब देखो 1 आ रहा है, मतलब ना कि जितना बड़ा ये है, ये जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज भी होगा। 1 आ रहा है मतलब ना मैग्निफिकेशन छोटा हुआ ना बड़ा हुआ। जैसे -1 आता तो वो छोटा हो जाता, पॉजिटिव -1 आता तो छोटा होता, या -2 आता तो साइड में छोटा होता। अगर +2 है तो साइड में बड़ा है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा है। तो इसी से ये इससे पता चलता है। तो हो गया ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नया चैनल है, सपोर्ट करिए। बाकी क्वेश्चंस मैं लेके आते रहूँगा। आपका जो भी डाउट होगा मुझे बताइएगा, मैं वो ले आऊँगा। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिजिक्स मैथ सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे। और डाउट के जरूर करिएगा, ठीक है, डाउट जरूर भेजिएगा, मैं वो क्वेश्चंस पहले बता दूंगा जो आपके डाउट्स आएंगे। थैंक यू।